अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मोस्टली जो टफ़ लेसन्स होते हैं वो लर्न करते हैं कार्मिक पीपल से। तो जब भी एक पर्सन के अंदर, एक डीएम के अंदर या डीएफ के अंदर सेल्फ़ लव की कमी हो जाती है, यानी अगर हम अपने आप को सेल्फ़ लव नहीं कर रहे, अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी केयर नहीं कर रहे, तो नेचुरली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कार्मिक पीपल अट्रैक्ट कर लेते हैं। कार्मिक पीपल वो होते हैं जिनकी आपके साथ नहीं बनती, या बनती है तो बहुत कम बनती है, जो ना के बराबर ही होती है। तो क्या होता है कि अगर डीएम या डीएफ्स अपनी सेल्फ़ लव नहीं कर रहे, देन क्या होगा, कार्मिक आएंगे जो लेसन लर्न करवा कर जाएंगे। और कार्मिक तब तक आपकी लाइफ से नहीं निकलता, या कार्मिक साइकिल तब तक क्लोज नहीं होता जब तक आप लेसन लर्न नहीं करोगे। तो मोस्टली ये होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से है ये बातें कि ना, मेरे साथ बचपन से ऐसा होता था कि चूँकि मेरे अंदर सेल्फ़ लव की कमी थी, तो क्या होता था कि अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे कोई गैदरिंग है, मैं बात कर रही हूँ, तो बात करते करते मेरी बात काट दी जाती, मोस्टली ये होता था, मेरी बात काट दी जाती थी। तो मुझे बहुत हो, ये बात क्यों काट दी जा रही है मेरी। तो नंबर 2 क्या होता है कि कार्मिक क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाते हैं। यानी आपके अगर अगर एक पर्सन अपने अंदर कोई भी, मतलब अगर आपको कलर का इशू है, हाइट का इशू है मोस्टली जो होता है, तो या अगर कोई आपको बैंक बैलेंस का इशू है, मतलब कोई चीज़ है, कोई कमी है आपके अंदर, देन अगर उस कमी को आपने फ़ौरी तौर पर हील नहीं किया हुआ, यानी अगर आपके अंदर नेचुरली कोई कमी है और आपने अपने अंदर उस कमी को हील नहीं किया, यानी सर पे सवार किया हुआ, यानी मेरा कलर ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, मैं वैसी क्यों नहीं। अगर आपके अंदर ये कमी वाली एनर्जी है, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हो, तो फिर क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। देन इससे क्या होगा कि फिर कार्मिक जो पीपल होते हैं वो आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो जानबूझ के, कहते हैं ना, ज़ख़म पे नमक छिड़कते हैं। यानी अगर आपके अंदर कोई भी कमी है, कोई भी आपके अंदर इशू है, तो उस इशू को हाईलाइट करेंगे। अब आप कुछ सोच रहे हैं, आपको जैसे किसी को कलर का इशू है, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो कार्मिक आएगा वो बहुत ज़्यादा ना वो उसी पॉइंट पर हिट करेगा। अगर तो उस पर्सन ने अपने अंदर उन इश्यूज़ को हील किया होगा, देन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर्सन ने अपने अंदर उन चीज़ों को हील नहीं किया हुआ, देन वो कार्मिक क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा डीएम को या डीएफ को वो लो फील करवाने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप अपने साथ सेल्फ़ टॉक नहीं करते, अपने अंदर इंट्यूशन को नहीं सुनते, तो क्या होता है, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर आप उनसे कोई बात करते हो, जैसे आपने उनसे कुछ सवाल पूछा या कोई बात कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, आपको जवाब नहीं देते या आपसे मुंह फेर लेते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा है और उस पर्सन ने आपको जवाब नहीं दिया या आपसे मुंह फेर लिया, देन आपको ऑब्वियसली आपको आपको आपका दिल दुखेगा, आपको हर्ट होगा कि इस बंदे ने मेरे साथ क्यों ऐसे किया है। तो ये होगा, अगर आपके सपोज़ किसी के साथ ऐसा होता है, तो वो यही समझ लें कि ये जो पर्सन है ये या तो मुझसे बात नहीं करना चाहता, या ये जो कार्मिक पर्सन है ये मुझे यही कह रहा है, इसकी रूह मुझे यही कह रही है कि मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो, मुझसे दूर रहो। कुछ लोग क्या होते हैं, वो आपसे मुंह बोल कर नहीं कहते कि मुझसे दूर रहो या मुझसे बात नहीं करो, तो वो क्या होता है, वो आपसे आपसे आपकी बात काटेंगे, आपसे मुंह बना लेंगे, या आप उससे सवाल पूछते हो, कोई बात करते हो, तो वो आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। देन आपने उसको नेगेटिव नहीं लेना। अब उसमें भी यानी हर चीज़ में कोशिश किया करो पॉजिटिव चीज़ निकालने की, क्योंकि नेगेटिव होना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पॉजिटिव बनना। तो जब भी आपके साथ आपकी बात काट दी जा रही है, या आप किसी से कुछ पूछते हो, वो आपको जवाब नहीं देता,
तो आपने यही कहना है कि इस पर्सन की जो सोल है वो मुझे यही कह रही है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो, यानी मुझसे दूर रहो, मुझसे बात ना करो। तो आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी, तो यहाँ आपका दिल दुखेगा, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको क्या कहेगी कि इससे, इस पर्सन से दूर रहो, इसको मुझसे नहीं बात करनी तो ठीक है, मत करें। और जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके दिल को जो वो चोट पहुंचती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके पॉजिटिव थिंकिंग से, आपकी पॉजिटिव सोच से वो आपकी चोट कहीं ना कहीं हील होने लग जाती है। या अगर आपको कोई लो फील करवा रहा है तो समझ लें कि इसकी मुझसे नहीं बनती, तो आप अपने ऐसे, आप उस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करो। आप अपने इर्द गिर्द या तो फिर अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बना लो, या फिर अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप उन लोगों से के साथ रहो। मोस्टली कार्मिक पीपल ऐसे होते हैं जिनको आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता और आप उनके पीछे होते हो। तो वह यहाँ यही कहा जा रहा है, अगर वो ऐसे सिग्नल्स आपको दे रहे हैं तो समझ लें कि अभी आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपने उनसे दूर रहना है। और अपने इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ, उन्हीं लोगों के साथ बैठो जो आपको, जो नेचुरली, जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं। जो नहीं करता उससे एक डिस्टेंस मेंटेन। और यहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, यानी उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। मोस्टली तकरीबन 100% ये जो दुनिया है, जितने भी ये लोग हैं, हर कोई ऐसा होता है, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। और जब हम अपनी लाइफ को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं तो वहीं से नेगेटिविटी का जो पौधा है वो उगने लग जाता है। कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। हमेशा यहाँ से पॉजिटिव थॉट लेनी है कि हमारी लाइफ का पाथ डिफरेंट है, हमारा क्वेश्चन पेपर लाइफ का डिफरेंट है। हमें अगर एक पर्सन, मतलब सब लोग यहाँ पर सेम नहीं होते, या भी आपको किसी के साथ कंपेयर एनर्जी, तो आपने यही सोच लेना है, पॉजिटिव लेना है कि हमारा पाथ डिफरेंट है, हम उनका पाथ डिफरेंट है, हमारी लाइफ और है, उनकी लाइफ और है। अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है, हमारी, कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो जितनी अल्लाह पाक ने आपको चादर दी हुई है, आपने उतने ही अपने पाँव फैलाने हैं। यानी मोस्टली कहा जाता है कि एक जो इंसान है उसके, यानी वो मिडल में होता है। आपसे ऊपर भी कोई ऐसे लोग होंगे जो, जिनके लिए आपको जेलसी हो सकती है, या आपसे नीचे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए, जो आपसे बहुत, मतलब नीचे होते हैं, हर चीज़ में कम होते हैं। और आपसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर चीज़ में आपसे ज़्यादा होते हैं। तो जो हर वो इंसान जो आपसे हर चीज़ में ज़्यादा, या उसके पास ज़्यादा है, तो उसके लिए अपने दिल में हसद की एनर्जी, जेलसी की एनर्जी क्रिएट नहीं करनी। अगर आप जेलस एनर्जी क्रिएट करते हो तो आप वो एनर्जी चार्ट देख लो, आप कहाँ से कहाँ अपनी वाइब्रेशन को लो कर लोगे। अगर आप अपने से जो नीचे आपके जो लोग होते हैं, जो आपसे, जिनके अंदर कमी होती हैं, जो आपसे नीचे होते हैं, तो अगर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन जाते हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बन जाते हो, यानी उनको तो कुछ भी नहीं समझोगे, उनकी रिस्पेक्ट कम से कम नहीं करते, तो वो क्या होगा, तब भी आप अपनी एनर्जी को लो कर लोगे, तो नेगेटिव हो जाओगे। यानी हर चीज़, मेरा कहने का यहाँ मतलब यह है कि हर चीज़ की एक बाउंड्री लाइन होती है। तो कोशिश ये किया करो कभी भी किसी की उस बाउंड्री लाइन को ना पार नहीं करने देना, ना खुद करना है और ना ही किसी और को उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने देना है। और हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। जितना आप सेल्फ़ लव करोगे, जितना आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, सबसे पहले, जैसे जब एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से लव होता है, प्यार होता है, तो वो क्या होता है कि वो उसमें उसमें उसकी अच्छी अच्छी जो खूबियाँ होती हैं वो उससे अट्रैक्ट होता है, उसकी खामियां अगर कुछ थोड़ी बहुत होती हैं वो उसको नज़रअंदाज करता है। तो सेम ये केस आप अपने ऊपर भी अप्लाई करो। आप अपने आप से प्यार करो, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको देखो, और जो आपके अंदर कमियां हैं उसको पॉलिश करने की ज़रूरत, पॉलिश किया करो कि हाँ, जहाँ तक जो चीज़ रिपेयर हो सकती है वहाँ उस चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश किया करो। और जो आपकी खूबियाँ हैं, जो आप में अच्छाई हैं, उनको और बेहतर बनाया करो। यानी सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करो, फिर ही आप दूसरे को ठीक करोगे।
यानी आपके पास खुद पैसे होंगे, अगर आपके पास खुद पैसे होंगे तभी तो आप किसी और की हेल्प कर सकते हो ना। अगर आपके पास खुद ही आपका जो वो बॉक्स है, आपका मनी बॉक्स वो खाली है, तो आप किसी की क्या हेल्प करोगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड को क्लीन करो, आप अपनी बॉडी को हील करो, आप अपने आपकी जो इश्यूज़ हैं उसको क्लियर करने की कोशिश किया करो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, मेडिटेशन करेंगे, उतनी ज़्यादा हम पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप नेगेटिव बनोगे तो याद रखना, नेगेटिव होगे तो कार्मिक